राहुल गांधी जी अमेरिका जाकर के सिख समुदाय के लिए एक बयान दिए हैं कि भारत में सिख समुदाय सुरक्षित नहीं है, कड़ा और पगड़ी पहन करके वो गुरुद्वारा नहीं जा सकते। क्या जरूरत है राहुल गांधी को सिख समुदाय का अपमान करने का? नरेंद्र मोदी ने बोला है ये बात। राहुल गांधी जी कोई अपमान नहीं किया, ऐसा बात संकेत दिए हो। देश के सुरक्षा व्यवस्था पर अगर उंगली उठाया जाता है, जिस तरह से मोदी जी तो और अमित शाह जी कहते कि हम आतंकवाद मुक्त कर दिए, आज ही 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हो गए हैं। पहले कश्मीर में शहादत देते आए हैं और कश्मीर अब जम्मू जो नीचे स्थल है, जब से 9 जून को उन्होंने शपथ लिया है तब से आज तक 20-22 जवान शहादत दे दिए। तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। देश में संकल्प पत्र लेके मोदी जी आए थे, पहले चुनाव में बोले भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी की बात का क्या है, 15 लाख खाते में। तो उनके मोदी की गारंटी 400 पार, अब की बार 400 पार बंद हो गया व्यापार, जनता नहीं किया स्वीकार, चाहे लड़खड़ाती हुई सरकार। बिहार और वहाँ के 2 सरकारों पे टिकी हुई सरकार, इनका जेडीयू और बीजेपी नहीं यहाँ टीडीपी। अच्छा हाँ। यहाँ पे आंध्रा के अगर वो बैसाखी अब बहुत जल्दी गिरेगी, बैसाखी लड़खड़ा जाएगी सरकार, इनका बंद हो जाएगा व्यापार, क्योंकि जनता नहीं की इनके 400 पार। खा लिया है ना कि अब नहीं जाएंगे। कौन? नीतीश कुमार जी बोले हैं मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। वो तो पहले भी बोले थे कि आप नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार तो बार बार यही कहते हैं हम मर जाएंगे, हम अब की बार हमारी गारंटी है कि नहीं जाएंगे। तो नीतीश चाचा किस तरह से बात करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, लोग को जान। देश और प्रदेश के हित में जो फैसला लेना होता है नीतीश बहुत अच्छे से लेते हैं। क्या प्रदेश का हित किए? निरंतर पुल गिरती गई, उन पर सवाल खड़ा करने पर कहा जाता है इंजीनियर का काम गड़बड़। तो इंजीनियर कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है? आपका कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमराया हुआ है। जिस सड़क और पुल की बात करते हैं वही लीक हो रहा है। देश का लोकसभा लीक हो गया, देश का मंदिर का जो गर्भगृह लीक हो गया, जो राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे थे, सो पूरा राम गमन यात्रा लीक हो गया, अटल टर्मिनल लीक हो गया। तो एक कलई खुल गई मोदी जी की, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितने खाने वाले को भ्रष्टाचारियों का नाम लेते थे उनको अपने बगल में बैठा कर माले में पिरोते गए। चाहे अजित पवार हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा हुए, छगन भुजबल हुए, नारायण राणे हुए, कुछ बंगाल के नेता, सारे लोग को आप जान सकते हैं जिनको 70,000 करोड़ बोले। अमेरिका से आने के बाद मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने गए, बोले 70,000 करोड़ का आरोपी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, उसको मैं अंदर करूंगा। तो हम लोग सोचे अंदर करेंगे, वो तो अपने पार्टी के अंदर करके डिप्टी सीएम बना लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को हम लोग निकाल के बाहर फेंक दिए कि उनके पास 20 लाख करोड़ का उनके बीवी पर उनके पास भ्रष्टाचार जल गमन था। तो लोग रोज उठा रहे थे, तो हम लोग निकाल के उनको डस्टबिन में फेंके, उसको उठा के सीधे मुख्यमंत्री बना दिए। वो जात पात धर्म में बांटने का बात करता है, हमेशा हिंदू मुसलमान का बात करता है, कभी कहता है नमाज का टाइम फिक्स करेंगे। तो इस तरह का विचारधारा अब चमचागिरी का हद पार कर दिया। को कंगना रनावत आई है तो उसको दिन रात राहुल गांधी जी का सपना देखती है, सोते उठते राहुल जी। और पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, चाहे बिहार के गिरिराज सिंह हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो राहुल जी का भजन न करें तो उनके पास भोजन न मिल पाए। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी मिली है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से बोला एक्शन लेके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। देखिए, ये हम लोग सारे मांग कर रहे हैं राहुल जी की सुरक्षा पर। जिस दिन आप राहुल जी पे आंच आई तो देश के दुर्भाग्य होगा। राहुल जी जैसे देश के नायक जो गरीबों का बात करते हैं, कभी मोची के पास जाते हैं, कभी बढ़ई के पास जाते हैं, कभी राजमिस्त्री, कभी बाइक वाले, कूली वाले, 4 ग्रेड के लाइनमैन, यानी कोको पायलट, यानी दुनिया का सबसे जो मजबूर लोग हैं, जिनको समस्याओं से निदान कैसे कराना है, वो राहुल जी भली बात ही जानते हैं। वो तो न्याय यात्रा किए, इसलिए भयभीत ये लोग हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहला चला था कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक। ये तो मणिपुर का नाम मुंह पे नहीं लाते हैं प्रधानमंत्री जी, उनका डबल इंजन की सरकार है, जहां आज भी लोग जल रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर का जो दुर्दशा, 2 नग्न करके 2 बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, आज तक प्रधानमंत्री उस पर नहीं एक्शन लेते हैं। और जिस तरह से बलात्कारी पार्टी भाजपा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, आप देखे होंगे चिन्मयानंद, विजय गौड़, हेमंत जितने विजय गौड़ हुआ, चिन्मयानंद हो गया, सेंगर हो गया, और उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया, आईटी सेल के नेता बनारस के आईटी के छात्रा को रेप कर उनको छोड़ दिया जाता है। उन पर बुलडोजर भी नहीं चलाया आज तक। बुलडोजर बाबा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए कि वहाँ का बुलडोजर भी रुक गया। और बिहार में भी व्यवस्था जिस तरह से
चल रहा था, उस व्यवस्था से युवाओं में एक जोश आया था। जिस तरह से हमारा गठबंधन नौकरी देने का वादा किया था, टीचर वगैरह सारा नौकरियां भर्ती शुरू किया। अब ब्रेक लगा दिए, नीतीश बाबू चले गए भाजपा के गोद में, अब भाजपा गेम खेलने लगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात कहा गया। आज बिहार अपेक्षित है, बिहार के बच्चे आज सड़क पे हैं, उनको रोज़गार नहीं दिया जाता। जहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं, आज उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका व्यवस्था लीक हो जाता है। तो ये सरकार निकम्मी है और देश उनको बदल रही है धीरे धीरे। बदलाव का, परिवर्तन का एक आभार है। 4 राज्यों में चुनाव है, देखे होंगे हरियाणा में, आप जाइए कवर कीजिए, डाउन रिपोर्ट देखिए कि लोग एकदम उत्साहित है कब वोट मारे कब बदल जाए। जम्मू कश्मीर 370 धारा हटाने की बात करते हैं, तब से प्रतायु अडानी अंबानी को अपने उनका व्यवस्था बनाने के लिए 370 का क्लोज हटा। ये कोई देश के और प्रदेश के जहां एक प्रदेश का राज्य था उसको टेरिटरी बना दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है, उसको पूर्ण दर्जा भी नहीं रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी अपने काबिज करने के लिए 10 साल तक जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में राज्य अपना स्थापित गवर्नर रूल करके अपना ही राज्य अपेक्षित रूप से सरकार भाजपा की चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तो वहाँ चुनाव कराया जा रहा है। और उसी दिन डे 1 से जब से लागू हुआ, 9 जून से जब उधर शपथ ले रहे हैं, वहाँ 9 जो यात्री गए थे दर्शन करने वैष्णो देवी जा रहे थे, उनके बस पर अटैक हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए। और निरंतर उस दिन से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये कहते हैं हम आतंकवाद मुक्त कर दिए हैं। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पुलवामा में मारे गए जवान शहीदों का आज तक अता पता नहीं चला, उनके अपराधियों का, उस पर वोट मांगते नज़र आए कि जवानों के नाम पर जो युवा वोट देने जा रहे हैं, जो पुलवामा जैसी घटना होते गई और आप उस पर वोट मांगते गए, कहाँ का न्याय है। जिस तरह से अग्निवीर अग्निपथ योजना लाकर सेना को कमज़ोर करने का कोशिश किया गया। देश के युवा आज 2 करोड़ नौकरी की बात करते हो, 22 करोड़ हो गया आपके माध्यम से। आप 2 करोड़ नौकरी पूरे 11 साल में नहीं दे पाए, ये देश का दुर्भाग्य है। और सरकारी वैकेंसियाँ 35 लाख तो रेलवे में नौकरी खाली पड़ी है। आप, हमारा तो एजेंडा था कि हमारी सरकार आते 35 लाख तुरंत नौकरी देंगे, 8,500 रुपया महिलाओं को खटाखट खटखट कर देंगे, युवाओं को भत्ता देंगे खटखट खटखट। तो हमारा जो खटाखट था वो हमारा चैलेंज था कि देश को देने का काम हम प्रारूप बना के रखे थे। ये देश पर 254 लाख करोड़ कर्ज लादने वाली सरकार, जहाँ पनीर और दही कफन तक पर GST लगाकर जिस तरह से तो देश का विकास ही ना हो रहा है। कौन सा विकास? आज तक एक्सप्रेसवे पे कभी चढ़े थे? 2014 के पहले नहीं चढ़े थे। 2014 में कितने एक्सप्रेसवे बढ़े आप बताइए। देखो वो एक्सप्रेसवे लीक हो जा रहा है, अटल टर्मिनल लीक हो जा रहा है, एक एक्सप्रेसवे भी। और इतना सुने थे जितना हम लोग को देना पड़ता है टोल टैक्स। हम बनारस यहाँ से जाते थे गाड़ी से तो 650 रुपये में पहुँच जाते थे टोल टैक्स में। अब 1300 रुपया लगता है बाबू, 1300 से 1400 रुपये। सुविधाएं तो बढ़ी है सर, 40 किलोमीटर सुविधा क्या बढ़ा। और वो पहले बना था। हाँ। जो हमारे इंडिया गठबंधन के SP गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो अखिलेश प्रसाद ने जो काम किया, अब चाहे वो उत्तर प्रदेश में वो मेट्रो लाने का काम किया, चाहे रोड बनाने का सारा काम किया। तो ये लोग खाली बात धर्म का करते हैं, अभी कुछ और बोल देते हैं। बाबा जो है जब से आए हैं तब से मुसलमान उनको बुलडोजर चलाओ, उनको ये करो। अरे देश एकता और अखंडता भाईचारे का है, कोई धर्म में जाति में बांटने का कोशिश मत करो। और आप सनातन को मानते हो, जो सनातन को मानता है तो जोड़ने का काम तोड़ने का काम नहीं करता। जो पे क्या बोलिएगा सर, मुसलमानों का हक है, उसको बीजेपी ला रही है बिल ताकि वो सरकार की संपत्ति हो जाए। देखिए कह रहा हूँ, डे 1 से आप प्रधानमंत्री का भाषण उठा के देखिए, अभी भी देखिए, पहले भी संकल्प पत्र लेके आए थे। एक भी संकल्प पत्र का बात दोहराए थे कि चुनाव में बोले कि देखो भाइयों बहनों, यानी हिंदू के बहनों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, हिंदू के गाय भैंस और घर छीनकर मुसलमानों को दिल दे देंगे। तो इस तरह का देश का प्रधानमंत्री, इससे गिरा हुआ किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता है कि मंगलसूत्र और मुजरा की बात करता है। तो यहाँ का शिक्षा अनुशासन डिसिप्लिन क्या रहा, जो शिक्षा पर टैक्स लगाता है और जो डायमंड पर टैक्स नहीं लगाता है 3% और शिक्षा पर टैक्स 28%। तो देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ रोजगार छीने जा रहे हैं। मजदूर को 8 घंटे जगह पर 12 घंटा उसी भत्ता में काम करना पड़ेगा। तो मोदी जी मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी,
धर्म विरोधी हैं, इनसे कोई नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये देश को खोखला कटोरा, ये कहते हैं कि नाली में पाइप डालो, और मैं जा रहा था एक रास्ते में, नाली में एक ठो चाय वाला पाइप डाला था और वहाँ से चूल्हा जलाया और गैस निकल गया। तो इस तरह से ज्ञानवान, और कहते हैं हम पैदा थोड़ी ना लिए, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, हमको तो अवतार लिए हैं यहाँ के लोग को यहाँ संहार करने के लिए, देश के युवाओं को बेकार करने के लिए, किसान को बेकार करने के लिए, मजदूर को बेकार, सबको। जब तक ये कटोरा नहीं, बोले 35 साल तक भीख मांगा हूँ, पूरा देश जब तक भीख नहीं मांगेगा तब तक हमारे सीना में चैन नहीं होगा। हरियाणा चुनाव पे क्या कहीं, कल को विनेश फोगाट देश की बेटी थी, आज पार्टी की बेटी बन चुकी है। देखिए, वो देश की बेटी है, पार्टी में बहुत लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर गंभीर ने चुनाव लड़ा था दिल्ली से, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। चुनाव उनको हक नहीं है देश के संविधान के बारे में जानने का, लड़ने के बारे में, अपने हक को जानने। जिस तरह से उनके पर 15 अगस्त को रोड पे घसीटा गया, न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, न्याय का पालिका बने हुए, जब जीत के गोल्ड मेडल आई बेटी, तब प्रधानमंत्री कहे विनेश तुम मेरी बेटी हो, जब फ़ोन लगाना होगा लगाना, मेरे परिवार तुम्हारे पिता से बहुत पुराना रिश्ता है। जब उसके पास दुराचार अत्याचार हुआ, ब्रिजभूषण शरण को गोद में बैठाकर जिस तरह से बचाया गया, और उस पर केस तक नहीं लिखा जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस जाके दायर किया, फटकार लगाया, तो केस FIR हुआ। तो इस तरह से बचाने के, बलात्कारियों को बचाने का सरकार का सबसे बड़ा हथकंडा है। जितने बलात्कारी, जितने लुटेरे, जितने भ्रष्टाचारी, वो भाजपा के साथ हैं। आज खोल कर देख ले, कितना गिनाऊं मैं, कितना बार गिनाऊं मैं। अच्छा, किसकी सरकार है ये हरियाणा में? आप जाके जनता से पूछ लीजिए। अब की बार बदलाव की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। आप जाइए, ये लोग तो डरे हुए हैं, कश्मीर में लड़ ही नहीं रहे चुनाव। ये जान गए हैं कि 370 एक धोखा है, और वहाँ का जनता इनको अब रोका है। अब आ रहा है पार अब की बार कांग्रेस सरकार, क्योंकि बंद हो गई भाजपा की व्यापार। अब नहीं करेगा कोई इनके बातों को स्वीकार, क्योंकि जुमलों की बादशाहियत लेकर आए हैं मोदी सरकार। अब जुमला बंद हो गई, उनकी दुकान बंद हो गई। अब अत्याचार और व्यापार और GST से जो गरीबों पर हो रहा है वार, और किसान पे हो रहा है अत्याचार, युवाओं को नहीं दे रहे हैं रोजगार, इसलिए बदलाव करने जा रहा हरियाणा अब की बार।